दिल्ली की सर्द रात और घड़ी में 2:45 का वक्त। गुड़गांव की ऊंची इमारतों के बीच आन्या अकेली खड़ी थी। कंटेंट मॉडरेशन की नौकरी ने उसकी आंखों से नींद और सुकून दोनों छीन लिए थे। उसे बस घर पहुंचना था, लेकिन वो नहीं जानती थी कि आज का सफर उसे कहां ले जाने वाला है। बस एक कैब मिल जाए, फिर घर पहुंचना है, बिस्तर पर गिरना है और ऐसी नींद लेनी है कि अलार्म भी हार मान ले। तभी फोन की स्क्रीन पर एक नाम चमकता है, रामशरण। सफेद कार, ETA 2 मिनट। दूर से आती 2 पीली हेडलाइट्स रात के सन्नाटे को चीरती हुई आन्या के सामने आकर रुकती हैं। आन्या मैडम, वही सेक्टर 56 वाला रास्ता ना? जी आन्या मैडम, 3 दिन से तो मैं ही आपको ले जा रहा हूँ। रास्ता अब याद हो गया है। पर मैंने आपको अपना नाम तो बताया नहीं था काका, और ना ही मेरा नाम ऐप पर पूरा लिखा आता है। मैडम, इस रात के पहर में अक्सर नाम और पते खुद ब खुद हवाओं में तैरते हुए मिल जाते हैं। आप बेफिक्र होकर सो जाइए, मैं छोड़ दूंगा। आन्या खुद को समझाती है और कार में बैठ जाती है। कार धीरे धीरे चलने लगती है। रात का रास्ता सुनसान रहता है। कभी कोई ट्रक आता है तो कभी कोई ऑटो, और सड़क के ऊपर लगी लाइट अजीब डरावनी। कुछ मिनट बाद कार गोल्फ कोर्स रोड के बजाय महरौली के घने जंगलों की तरफ मुड़ जाती है। रेडियो अपने आप चालू होता है और एक पुरानी फटी हुई आवाज गूंजने लगती है। ये आकाशवाणी है। आज 15 दिसंबर की काली रात है। चालकों से निवेदन है कि सावधानी बरतें। काका, ये रास्ता गोल्फ कोर्स रोड से जाना था ना? और ये रेडियो, इसे बंद कीजिए। मैडम, वहाँ बड़ा जाम है, ये रास्ता छोटा है, 10 मिनट बचा लेगा। आन्या बाहर देखती है। वही आशीर्वाद ढाबा का बोर्ड बार बार सामने आ रहा है, जैसे कार एक ही जगह गोल गोल घूम रही हो। आन्या को अब डर लगने लगा था कि तभी उसका फोन बजता है। आन्या, तू कहाँ है? मैं ऑफिस के गेट पर खड़ी हूँ। गार्ड कह रहा है तू बेंच पर सो गई थी, और तेरी कैब तो कब की कैंसिल हो गई। मैं कैब में हूँ ईशानी, रामशरण काका की कैब में। हम मेहरौली में हैं। तू पागल हो गई है? रामशरण वो ड्राइवर था जिसका ठीक 1 साल पहले आज ही की रात एक्सीडेंट हुआ था। उसकी लाश आज तक नहीं मिली। वहाँ से भाग आन्या। तुम्हें क्या चाहिए? मुझे जाने दो। काका, गाड़ी रोको। मुझे कुछ नहीं चाहिए मैडम, मुझे बस एक सवारी चाहिए थी जो मुझे उस मंदिर तक पहुंचा दे जहां मेरा सफर अधूरा रह गया था। हर साल मैं कोशिश करता हूं, पर सवेरा हो जाता है। आज सफर पूरा होगा। काका, ब्रेक मारो, सामने मंदिर है, रुक जाओ। कार मंदिर के पास जाकर रुकती है। आन्या कार से बाहर आती है और मंदिर के पास जाती है। वहां से वो घंटी को उठाकर बजाने लगती है। तभी उसे आवाज सुनाई देती है। मैडम, ओ मैडम, उठिए, आप रात भर यहीं सोती रहीं। आन्या की आंखें ऑफिस के बाहर वाली बेंच पर खुलती हैं। सूरज निकल चुका है। गार्ड उसे जगा रहा है। कैब, कार, वो ड्राइवर। कैसी कार मैडम? रात से कोई कार यहाँ नहीं आई। आन्या को लगा ये सपना था, लेकिन तभी उसे जमीन पर एक पुराना पहचान पत्र मिलता है, रामशरण का। और उसके फोन की गैलरी में एक फोटो है जिसमें ड्राइवर की सीट खाली है, लेकिन रियर व्यू मिरर में आन्या का चेहरा है, जिसके गले पर मौत का निशान है। तभी गेट की तरफ से एक और आवाज आती है। आन्या, क्या तुम इधर हो? क्या तुम पागल हो? मैं रात भर से तुम्हें ढूंढ रही थी। गार्ड ने मुझे बताया कि तुम टैक्सी का इंतजार कर रही थी, और तुम हो कि यहाँ पर बेंच पर सोई हुई हो। मैं कैब में बैठी थी। ड्राइवर का नाम था रामशरण। हम लोग। अरे कौन सी कैब यार, रात को कोई कैब की बुकिंग ही नहीं हुई। ड्राइवर नॉट फाउंड आ रहा था। आन्या कुछ बोल नहीं पाती। फिर दोनों ऑफिस में चली जाती है। कहते हैं दिल्ली में रात के बाद भी जिंदगी कभी रुकती नहीं, पर कुछ लोग किसी एक जगह पर किसी रात में अटक जाते हैं।